हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो ये आपका पेपर 2 का मैथ का आंसर की आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके। तो देखिए, क्वेश्चन पहला दिया आपको 31। 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में 15,972 हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। अब देखिए, अर्धवार्षिक की बात हो रहा है तो ये 15,972 क्या है आपका, ये है मिश्रधन। ठीक है, ये आपकी ए बराबर दिया मिश्रधन और ये हो गया आपका मूलधन। ठीक है, पी बराबर। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका कि मिश्रधन ए बराबर मूलधन और 1 प्लस रेट यानी दर बट्टे 100 और यहाँ पे होता है समय टी यानी कि एन, कुछ भी लगा सकते हो। ए की जगह क्या आ जाएगा आपका, ए की जगह 15,972 आ गया बराबर पी की जगह आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, 1 प्लस आर तो मैं पता नहीं है, पहले हम रेट ही निकालना है। सो समय देखिए कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष दिया, 2 एकम 2 एक 3, 3/2। अब अर्धवार्षिक की बात हो रही है, छमाही 1.5 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी, तो 1.5 वर्ष में आपकी छमाही होंगी कितनी, 3। तो यहाँ पे ये समय आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब 12,000 का यहाँ पे हो रहा है गुणा, इधर आके क्या हो जाएगा भाग। तो ये हो गया आपका 15,972 अपॉन में 12,000 बराबर में 1 प्लस आर अपॉन में 100⁻3। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये तो आपका कटेगा 13 से 31 बार। ठीक है, 13 से 31 बार और ये कटेगा आपका 1,000 बार। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1331 अपॉन में 1,000। ठीक है, बराबर में 1 प्लस आर अपॉन में 100⁻3। अब ये 1331 11 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब होता है, तो ये होल क्यूब लगा दिया हमने बराबर में 1 प्लस आर अपॉन में 100⁻3। अब दोनों तरफ क्यूब है, क्यूब से क्यूब आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें इसके नीचे 1 लगाया, इसको सॉल्व किया हमने तो ये तो आ गया आपका 11/10, 100 एकम 100 प्लस आर अपॉन में 100। 1 0 से आपका 1 0 कट गया। ठीक है, 10 का भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, 11 दाई 110 बराबर में 100 प्लस का आर। 100 को उधर भेज दो तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 110 माइनस का 100। 110 में से 100 जाएगा, क्या बचा 10%। ठीक है, लेकिन आपका उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, अर्धवार्षिक दिया है, तो अर्धवार्षिक दिया है तो उसमें क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा ये आर। तो आर बराबर 10% गुणा 2, आर कितना हो गया आपका 20%। अब ये तो रेट निकल के आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, इसमें आपसे पूछा गया उसी ब्याज की दर से यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो हमें निकाल के, अगर इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक है, तो मैंने आपको इंटरेस्ट निकाल के बता दिया, बाकी का आप सॉल्व करके कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर नहीं होता तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया आपको, रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ एक किरण इस प्रकार है कि कोण QPA बराबर 7x, कोण QPB बराबर 5x है, तब 8x - 10 का मान है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। देखो इसको कैसे करना है। अब क्या दिया आपको, रेखा ए बी पर, तो ये है आपकी रेखा ए बी, ये ए और ये बी। ठीक है, QPA, तो ये तो ए और बी होगी, बीच में आपका मिड पॉइंट क्या है, पी बिंदु पर स्थित है, ये पी आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका ये क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, PQ एक किरण है तो PQ एक किरण बना दिया हमने। तो यहाँ पर क्या दिया, QPA यानी कि ये वाला एंगल कितना दिया आपका 7x आपको दिया गया है। ठीक है, और QPB ये वाला एंगल आपको कितना दिया गया है, ये 5x बराबर दिया गया है। अब आपको पता है ये पूरा जो एंगल होता है कितने का होता है, 180 का होता है। तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 5x बराबर कितने के बराबर हो गया, 180 के। 7 और 5 कितना हो गया 12x बराबर में 180। तो यहाँ पे 12 का गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा 180/12। 12 से इसको काट दीजिए आप, तो 12 कम 12 और 12 पंचे 60, तो x बराबर कितना आ गया 15 डिग्री आ गया x बराबर।
मान किसका निकालना, 8x माइनस 10 का निकाल के बताना है आपको। तो देखिए 8 की जगह रख देंगे हम वैल्यू, 8 गुणा वो x की जगह 15 माइनस का 10, 15 अट्ठे 120 माइनस 10, 120 में से 10 जाए कितना हो जाएगा 110। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा वाला आपका सही है, 110 ये आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपको 33 में, जब एक दुकानदार ए को 384 पर बेचता है, ठीक है, कोई वस्तु है, तो उसको 20% की हानि हो रही है। ठीक है, और जब वह वस्तु बी को बेचता है तो 400 पर बेचता है, तो 25% का लाभ हो रहा है। तो यदि वो दोनों वस्तुओं को मिलाकर 852 पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए 384 में बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 384। अब क्या बोल रहा है ये 20% की हानि, परसेंटेज निकालेंगे ये 100, 20% की हानि है तो 100 में से 20 जाएगा कितना बचा 80, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 0 कट गया, 8 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो 8 ये 24, 8 चौक 32, 8 टू 64, 48, 48 से गुणा 10 में करें कितना आ गया 480। कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी आ गई 480 की। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है उसने कि वह वस्तु जब बी को बेचता है कितने में 400 रुपये में बेच रहा है वो। ठीक है, तो देखिए इसका क्या कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा तो कितने में 400 बेचता है तो 25% का लाभ होता है, तो ये 400 गुणा 100, 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया 125, तो ये 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 इसको काट देंगे, 5 अट्ठे 40 80, 8 चौक 32, कितना आ गया ये 320। ये कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे निकल के। ठीक है, अब टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल कितने की खरीदी है 480 प्लस में 320, 0 8 2 10 4 3 7, 800 रुपये की। दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 में बेच दें, तो 852 में बेच रहे हैं तो क्या होगा, सेलिंग कर रहे हैं देखो 800 में, तो देखिए 852 माइनस 800 कितने का, क्या लाभ ही तो हो रहा है, जब इतने की खरीदी है 852 में बेच रहे हैं तो 52 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकाल के बताना है, तो हमारे पास 52 क्या हुआ, ये प्रॉफिट परसेंट है, 100 अपॉन में 800। ठीक है, 0 से ये 0 कट गए हमारे, 8 का भाग लगा तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 4 8 पंच 40, 6.5% आ जाएगा लाभ, यानी ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा सही हो गया ये। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, पी क्यू आर में पी क्यू पर S एक बिंदु, पी क्यू पर S एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि RS बराबर PS और PS बराबर QS। ठीक है, और कोण QPR बराबर 15 डिग्री है, कोण QPR ये है आपका 15 डिग्री का। ठीक है, और दो गुणा कोण PQR माइनस कोण PRQ का मान ज्ञात कीजिए। अब कहाँ से लंब डालने के लिए बोला गया है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट हो गया आपका S एक बिंदु है। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं क्या आपकी इसके और इसके बराबर हैं, इसको हमने माना X। ठीक है, ये वाला एंगल बराबर है तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा आपका, और ये बराबर है तो ये X डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला 15 15 कितना हो गया, ये आपका ये हो गया आपका 30 डिग्री, और ये पूरा एंगल 180 का होता है, ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री का। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 30 प्लस एक्स यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल किसके बराबर होता है 180 के, तो x और x 2x 130, 180 माइनस का 30 कितना बचा 2x बराबर में 150। अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 यानी 75 डिग्री आ गया निकल के। ठीक है, अब बोला क्या गया कोण PQR 2 गुना, तो 2 गुना कोण PQR कितना हो गया 75, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, और PRQ कितना है 90 डिग्री है, तो 75 दूनी 150 माइनस का 90 कितना बचेगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया, यदि x बराबर 198 गुणा अंडर रूट में 550 बराबर y क्यूब रूट दिया 99 क्यूब रूट 363 है, तो 1/x प्लस 1/x y का मान निकालना। तो पहले हम x वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 198 का क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे गुणनखंड, तो ये 2 गुणा 3 गुणा और ये 3 गुणा
11, ठीक है। फिर इसके बाद इस √550 का कर लो, एक ही रूट में रख देते हैं क्योंकि रूट रूट दिए हैं, तो इसको लिख देते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या पेयर कितने बनने हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये एक पेयर ये बन गया हमारा, ये 2 का ये बना और ये 11 का बन गया, 5 5 का बना। एक्स बराबर क्या आया हमारे पास निकल के 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, तो 2 3 6 6 5 30 11 3 33, यानी 330 आ गया आपका एक्स का मान, ठीक है। ये निकल के आया एक्स का मान। अब बाई वाले को सॉल्व करेंगे हम। अब यहाँ पे क्यूब रूट दिया गया है ये, तो 99 का हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 11। अब दोनों ही क्यूब रूट दिए हैं तो एक ही में रख देते हैं हम, ठीक है, एक ही ब्रैकेट में रख देते हैं हम। अब इसको रखेंगे 363 का फैक्टर करेंगे हम, तो क्या आएगा आपका 3 गुणा 11 गुणा 11, 11 3 33 और 33 का 11 में करोगे तो 363 आ जाएगा। अब इसमें क्यूब क्यूब 3 3 बार जो पेयर बनेगा वही होगा, 1 2 3, तो 1 3 ये बाहर निकल आएगा और ये 11 का 1 तो ये निकल के आ गया। तो बाई बराबर कितना आ गया, 11 3 33, ये बाई का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 1/x प्लस 1/y इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x बाई हमने एलसीएम लिया है यहाँ से, तो क्या बचेगा, x x करेगा बाई प्लस x। अब यहाँ पे रखिए बाई की जगह 33 आ गया और x की जगह क्या आ जाएगा आपका 330 आ जाएगा, 330 x गुणा वाई, एक्स की जगह 330 गुणा बाई की जगह आपका आ गया 33। इनको जोड़ो कितना होगा, ये 3 3 और 3 6, 363 अपॉन में 330 गुणा 33। काटिए इससे आप 11 से काटेंगे, 11 3 33, फिर 11 3 33 और ये 11 3 33, 3 से कट गया 3 एकम 3 3 एकम 3, 11 से कट जाएगा 11 3 33, 30 बार, तो क्या आया हमारे पास 1/30 आया यहाँ पे निकल के 1/30। जब 30 का हम इसमें भाग लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा आपका, ठीक है, फिर 0 11 3 33 11 3 33, यानी 3 3 3 3 लगातार चलता रहेगा। तो कौन से में जब हमारे संख्या बार बार रिपीट होती है तो हम क्या करते हैं, उस पर बार लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.03, ये बार लगा दिया। ऑप्शन नंबर चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा। अब आपको दिया गया यदि p बराबर 12.34 गुणा 10 की घात 10, तो इनको क्या आपको सॉल्व करके बताना है। तो 12.34 है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है जो, इस पॉइंट को एक पॉइंट इधर बढ़ाएंगे हम, तो क्या होगा, उधर से एक घात क्या आपकी कम हो जाएगी, तो ये हो गया आपका 123, ठीक है, 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात 9 माइनस, इसी प्रकार इसमें करेंगे 5.67, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 5.67, क्योंकि 10 की घात 9 हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे में से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया 10 की घात 9, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर लेंगे ना बाद में। तो ये आ गया आपका 123.4 माइनस का 5.67, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास निकल के, तो इसको जब आप घटाओगे 10 की घात 9, इसको घटाया हमने तो क्या निकल के आया आपका, ये आएगा 14 में से 7 गया 7, यानी 117.73, 117.73 आ गया। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट कहाँ लाते हैं हम, यहाँ पे लेके आएंगे, तो 2 अंक किधर बढ़ेगा, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, तो p बराबर हो जाएगा 10 की घात 11 गुणा 1.1733। तो देखिए कौन सा है, 1.177 गुणा 10 की घात 11, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है हमारा, पहला वाला ऑप्शन हो रहा है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। किसी संख्या से -1/4 माइनस को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 की घात -1 का व्युत्क्रम हो। तो संख्या हमने मान लिया x, पहले तो देखो जब माइनस की पावर दी जाती है तो क्या होता है, उसको हम प्लस बनाने के लिए उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। अब -4 में गुणा किसने का किया, हमने x का, बराबर। अब इसका भी व्युत्क्रम करोगे तो माइनस दिया है तो पलट जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा -4/7 हो गया। फिर इसका फिर व्युत्क्रम करना आपको, -4/7 का व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर 1 लग जाएगा, यानी ये संख्या ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये आ गया 4x बराबर में -7/4 आ गया ये, ठीक है। 4 का यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, -7/4 गुणा हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा
तो ये हो जाएगा आपका 4 × 4। तो क्या हो गया, x बराबर -7, 4 चौक 16। तो -7/16 कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला है। तो यही वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब क्वेश्चन दिया 38वां, 313 632 बराबर p² q⁵ गुणा r⁴ है, जहाँ p q r अभाज्य संख्याएं हैं। तो p + q - 2r का मान क्या है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड आप कर लेना। अगर हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 आएगा आपका 5 बार। ठीक है। 3 जो आएगा वो आपका 4 बार आएगा। फिर आपका 11 आएगा 2 बार। तो हमने इसके इस प्रकार से हमने पावर लगा दिया। ठीक है। अब 2 की घात 5 है तो 5 वाली को पहले लिख देते हैं हम, q की घात 5 लिख दिया क्योंकि हमें तुलना करनी पड़ेगी। 3 की घात 4 है तो r वाली को पहले लिख देते हैं, r की घात 4 गुणा। अब p² को हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसके साथ जब आप कंपेयर करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5 5 कैंसिल हो गया। तो q बराबर कितना हो जाएगा आपका, q बराबर 2 आ गया। यहाँ पे r तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। और p बराबर कितना हो जाएगा, ये क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, तो p बराबर 11 आ गया निकल के। हमें मान निकालना है किसका, p + q - 2r का मान निकालना है। तो p की जगह क्या आएगा आपका 11 आ गया, प्लस q की जगह कितना आएगा 2 आ गया, -2 गुणा r की जगह 3 आ जाएगा। तो 11 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा 13, और 2 × 3 = 6, 13 में से 6 जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही है हमारा। ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। ठीक है। तो अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण बताना है। तो पाई चार्ट आपका ऐसे बनता है। ठीक है। इस तरह से पाई चार्ट बनाते हैं हम। ठीक है। हमें किसका बताना, गणित का। गणित का कितना दिया, 96 दिया गया। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये 96, अब कितने 96 नंबर मिले हैं गणित में, कितने में से मिले हैं, टोटल करते हैं। 4 2 6 6 12, 12 8 20, 2 हासिल, 8 7 15, 9 24, 24 8 32 और 6 38 39 40, यानी 400 में से मिले हैं। तो ये गुणा 400। अब ये जो त्रिज्यखंड का कोण होता है ये कितने का होता है, ये यहाँ पे पूरा ये होता है, ये होता है 360 डिग्री का। तो 360 का गुणा कर दिया हमने, काट दिया, ये 0 से 0 कट गया, 4 9 36, तो ये 4 दाई 40, 9 का गुणा कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 864/10, 10 से भाग लगा दोगे तो ये आ जाएगा 86.4। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन देख लेना, आपका यही वाला आंसर आएगा। मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपको, एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है हमारे पास। ठीक है। तो लंबाई यानी कि बेलन की लंबाई क्या हो गया, वो ऊंचाई, यानी इसको हम h बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं h बराबर कितना हो गया आपका 1.2 मीटर में दिया है। बाकी का देखो ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में जब चेंज करोगे तो 1.2 × 100 का गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 120 सेंटीमीटर। ये हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब आयतन आपको दिया गया है, आयतन कितना दिया हमें, आयतन बराबर दिया बेलन का आयतन 4620 घन सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, πr² h बराबर 4620। पाई की जगह कितना जाएगा आपका 22/7 आ गया। r हमें निकालना, r तो पता ही नहीं है। h की जगह आपका जाएगा 120 बराबर में 4620। अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो देखिए 22 और 120 का गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, और 7 का भाग हो रहा है, इधर आके गुणा हो जाएगा। तो 4620 × 7 और अपॉन में 22 × 120। तो ये 0 से 0 कट गया हमारा। तो ये 4620 में डिवाइड जब हम करेंगे 12 से, तो ये 12 से कट जाए कितनी बार, 385 बार। ठीक है। ये 385 बार कट गया। तो ये 385 में गुणा कर दीजिए 7 का, और 22 से भाग लगा दीजिए। तो 385 में 22 से भाग लगाओगे तो पॉइंट में आएगा। तो 22 से हमने भाग लगाया तो ये आ गया हमारा 17.5। और 17.5 जो है हमारा, इसमें क्या 7 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 17.5 गुणा कितने का करना है, 7 का। तो ये आ जाएगा आपका 12.25 आ जाएगा। ठीक है। ये आ गया 12.25। ये किसके बराबर हो गया, r² के बराबर। ये r है, इधर आके स्क्वायर, इधर आके रूट हो जाएगा 12.25। तो ये जो 12.25 है ये हमारा किसका होता है, 3.5 का
स्क्वायर होता है, तो यानी कि 3.5 सेंटीमीटर ये हमारे पास आर निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताना है। तो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, 2πr/h यही निकालना हमें। 2π की जगह 22/7, आर हमारे पास निकला 3.5, एच हमारे पास है 120। 7 से काटोगे 7 पंजे 35, 0.5। तो जब इसका आप गुणा करोगे 22 दूनी 44, 44 हो गया। 120 में 120 गुणा 0.5 किया 60, इनका गुणा कर दोगे तो ये 0, 6 चौक 24, 4 आंसर लेंगे 2, 6 चौक 24, 25, 26, 2640 आ रहा है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो गया ये। ठीक है, देखिए 41वां क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि एफ बी ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये इस प्रकार से बना है आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या, ये वाला ए है आपका, ये हो गया आपका बी, ये सी और ये डी है, ये ई है। बोला क्या गया है, एफ बी और ई के त्रिभुजाकार फलकों, शीर्षों और किनारों। जो फलक हैं हमारे, फलक कितने हैं इसमें, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, जैसे कि तो ये एफ की वैल्यू जो होगी हमारी इसमें 5 हो जाएगी। बी दिया यानी वर्टेक्स, शीर्षक, शीर्षक कितने 6 हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि आपकी बी की वैल्यू होगी कितनी 6। और जो आपकी ई यानी कि एज, एज माने किनारा, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी जितने आपके शीर्ष होंगे उसके 3 गुना हो जाएगा, यानी कि ये और ये और ये, इसका 3 गुना 3 कितना हो गया, 3 3 9। तो ये जो तीनों वैल्यू जब हम रखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा। देखो रख के बता देता हूँ। 2 गुणा एफ, एफ की जगह कितना रखा हमने 5, प्लस 3 गुणा बी, बी की जगह रखा 6, माइनस 2 गुणा ई की जगह रख दिया 9, बराबर 10 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 6 3 18 और 2 9 18 बराबर 10। 18 से 18 कच गया, देखिए 10 बराबर 10 आ गया, नहीं आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला ही हमारा सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया आपको 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy बराबर x प्लस ए बी एक्स प्लस 2y है, तो a माइनस बी का मान ज्ञात करके बताना हमें। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। ये आपका 5x² माइनस, तो इसको क्या करेंगे, ये जो 20x है इसको हम इसके साथ में रख लिया हमने, ये 20x प्लस में ये 2xy रखा, फिर इसके साथ रख दिया माइनस का 8y यहाँ पर, बराबर में क्या दिया, ये x प्लस ए और ये bx प्लस 2y। हमें a और b के मान निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो आप। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है आपका, 5x कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x माइनस 5 चौक 20, x से x कट गया, प्लस यहाँ से कॉमन आएगा आपका 2y, 2y कट गया, यहाँ x बचा, 2 चौक 8 बराबर में ये x प्लस a और ये bx प्लस का 2y। अब पूरे में x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये x माइनस 4 कॉमन लिया, बचा के यहाँ पर 5x प्लस 2y बराबर में ये x प्लस a और ये bx प्लस का 2y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों की संरचना एक जैसी बन चुकी है, तो इनसे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ये x है, यहाँ पे ये x है, लेकिन a की जगह यहाँ पे क्या, माइनस का 4, a बराबर कितना आ गया आपका, माइनस का 4 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन b की जगह क्या आपका 5, तो b बराबर 5 आ गया। ये तो 2y आई है, तो a और b के मान निकल के आ गए। हमें क्या निकालना है, a माइनस b का मान निकालना है, a माइनस b। तो a की जगह माइनस का 4 रखेंगे, b की जगह 5 माइनस लगा हुआ है, माइनस 5 और माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 9, तो माइनस का 9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया आपको 43वां, a बराबर वैल्यू दी है, b बराबर दी है, c बराबर दिया है, a प्लस बी माइनस सी बराबर ये है, तो 5p प्लस क्यू माइनस आर का मान ज्ञात बताइए। तो a की जगह वैल्यू रख देते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इसमें सीधा गुणा कर करके वैल्यू रखते जा रहे हैं। तो x² का 1 में होगा, x² आ गया, माइनस x² का 3y² में होगा, तो ये हो जाएगा 3x² y²। ठीक है,
ये हो गया प्लस, अब बी की जगह क्या रखोगे, ये इसका भी गुणा यहाँ कर देंगे, तो एक्स का एक्स में करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, फिर इसी एक्स का 2x में करेंगे माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सी है, इस 3y का बाई में करेंगे तो प्लस का, यहाँ पे क्या माइनस है, सॉरी यहाँ पे तो माइनस लगाना पड़ेगा हमें, तो क्या आएगा यहाँ पे -2x स्क्वायर। अब हमें सी की जगह रखना, तो माइनस लगाओगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस के अंदर गुणा होगा। 3y का बाई में करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर 3y का 4 में करोगे 3 चौक 12, एक्स स्क्वायर बाई में होगा तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बराबर में जो दिया है उसको हम बाद में लिख लेंगे, ये वाली दी है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा ओनली। ठीक है, 3x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 में से एक 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसमें से घटाओ कितना बचेगा, माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, ये तो घटी गया, इसमें माइनस के अंदर गुणा कर दो, माइनस का 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 12x स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसको इसके बराबर रखिए, यहाँ पे px स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये qx स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस में r बाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर 12, इसमें से घटाओ कितना आ जाएगा, प्लस का 10x स्क्वायर बाई स्क्वायर और ये माइनस का 3 बाई स्क्वायर बराबर में ये px स्क्वायर और प्लस का ये qx स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस में r बाई स्क्वायर। अब इसके साथ तुलना कीजिए, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ तुलना करोगे तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर आ गया -1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर तुलना करोगे, q बराबर कितना हो जाएगा आपका प्लस का 10 हो गया। हम 3 बाई स्क्वायर इसकी तुलना करोगे, r बराबर -3 हो जाएगा, ये आ गया -3। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, रखिए यहाँ पर 5p है तो बराबर 5 गुणा p की जगह कितना आ जाएगा, -1 प्लस q की जगह प्लस का 10 आ गया, माइनस r की जगह -3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 5 एकम 5 माइनस का 5 हो गया प्लस का 10 माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये माइनस का 5 10 और 3 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब आपको 44वां क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से 2 3 11 से विभाज्य है। तो देखिए 2 का तो इसमें भाग जा रहा है, अब हम 3 का कैसे चेक करोगे आप, इन सभी का योग कितना होना चाहिए, इन सभी का योग विभाजित होना चाहिए 3 से। 8 और 4 12, 12 और 4 16 8 24, तो 24 तो आपका 3 से विभाजित होता है। ठीक है, अब हम यानी कि ये वाला तो विभाजित है। अब हम 11 से कैसे चेक करोगे आप, ये 8 4 4 8, इसमें क्या है आपका पहला और तीसरा, 8 और 4 12 और ये 4 और 8 12, ये दोनों क्या है जो माइनस होने पे 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है यानी 11 से विभाजित है, तो ए वाला तो आपका इन तीनों से विभाजित है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे ये बी वाला, तो 9 8 1 12, तो इनका योग देखिए 2 से तो कट रहा है, 8 और 9 17 18 19 20, तो इनका योग कितना आ रहा है 20, तो 20 तो 3 से नहीं कटता है, तो ये वाला नहीं है आपका। सी चेक करते हैं, 2 से तो कट रहा है, 9 1 10 2 12 और 6 18, इनका योग 18 आ रहा है, तो 3 से ये विभाजित है हमारा। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा, 9 2 11 6 और 1 7, अब इनका अंतर 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। अब डी चेक करेंगे, 2 से तो कट रहा है, 9 6 15 3 18 18 और 6 24, तो 3 से तो कट रहा है, अब 11 से चेक करना है, 9 6 3 6, पहले और तीसरे का 9 3 12 और ये 6 और 6 12, तो इनको माइनस करने पे 0 आ रहा है, यानी कि ये 11 से भी कट रहा है, तो हमारा डी और ए होगा। तो डी और ए कौन से हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45वां क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये x प्लस 1 माइनस के अंदर गुणा कर दो, माइनस का 2x और ये माइनस का 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 3 माइनस का 5x बराबर में ये 1/23 हो गया। अब यहाँ पे माइनस के 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, -4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, अपॉन में ये 3 माइनस का 5x बराबर में 1/23 हो गया ये। ठीक है,
अब इसका क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 23 का एक्स होगा तो माइनस का 23 एक्स हो गया, 23 3 कितना होता है 69 होता है।